आनंद के लिए कुछ बोलना है। और मैंने कहा अभी वीडियो आनंद के लिए बनाना बहुत जल्दी है। ही हैज़ टू अचीव माइल्स टू गो, और इसलिए पर अब जब शेरल ने बोल दिया तो मैं सोचता हूँ कि कुछ तो लाला के लिए बोलना ही है मेरे को। तो आनंद ने मेरे ख्याल से पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जो इस जन्म में उसने इतने माइलस्टोन्स खड़े किए हैं। मतलब राइट फ्रॉम मैं याद करता हूँ कि ग्रैंडफादर के काफ़ी वो कितना लविंग था। वो जब 4 वर्ष का था तब एक बार हम वहाँ जा रहे थे केसरिया जी, तो बासा ने सेव ली दोने में और थोड़ी सी लाला को दी, तो लाला कहने लगा वाह यार वाह रे उस्ताद, वाह यार वाह रे उस्ताद। तो समझो कि सब जने बस में हंसने लगे उसको देख के। तो और वो खाली ग्रैंडफादर और मदर फादर का ही नहीं, वो हम सबको बहुत प्रिय रहा है। और लाला के लिए तो क्या कहूँ, पढ़ाई में उसने जो माइलस्टोन्स खड़े किए हैं उस वक्त तो मैंने थी प्रांजल, डिम्पल, प्रखर, चीना और वेंसन्स, वाह क्या बात है, टचवुड ही लिख सकता हूँ। उसकी बीच में मैं भूल गया, उसकी गहरी समझ तथा नॉलेज के हम सब कायल हैं। तार्किक भी वो गजब का है। पढ़ाई में तो अव्वल रहा ही, बिजनेस में भी उसने बहुत अचीवमेंट किया है। उनके साथ साथ अब आध्यात्मिकता में भी उसकी रुचि बढ़ रही है। उसके साथ बात करने को से मन को सुकून मिलता है। मेरे ख्याल से उसने तो अभी जो माइलस्टोन खड़े किए हैं, मेरे को लगता है कि अभी तो उसको बहुत लंबा माइलस्टोन और खड़े करने हैं। ही हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एंड आई विश हिम ऑल माई फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट माई ग्रेटिट्यूड फॉर। वो मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि कितनी बॉन्डिंग थी हमारे ब्रदर्स में कि मैं जब कानपुर उसको छोड़ने गया तो मेरे ख्याल से वो सेंटिमेंट की इंतहा थी कि मैं उसको कैसे वहाँ छोड़ के आया, और वो कैसे तो उसने मेरे को विदा किया और मैं कैसे ट्रेन से वापस आया। ये अनफॉरगेटेबल है। ढेरों सारी बधाई। कितने साल के हो गए आज पूरे? शुरू से यहाँ पढ़ाई करते थे, तब बहुत नटखट थे। बाद में बड़े होके इन्होंने जब कानपुर गए, उसके बाद में इतना चेंज आया कि वही आनंदित है, कोई दूसरे थे। अपने नाम को साकार करता, सफलताओं को चूमता, इच्छाओं को साकार करता, जिंदगी के सफ़र के हर खट्टे मीठे, ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़ रास्तों को हौसलों एवं मेहनत से कामयाबी में परिवर्तित कर जिंदगी जीने वाले का नाम आनंद है। जैसा नाम वैसा काम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आनंद का और मेरा साथ इतना लंबा साथ है और बचपन का साथ है, तो किस्से तो इसके साथ ढेरों हैं, जो सुनाना चाहूँ तो शायद बरसों लग जाएंगे। लेकिन जो किस्सा मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरे जहन में बैठा हुआ है, वो यही है कि जब हम छोटे थे, कांकुड़ी में पढ़ते थे, हर छुट्टी के दिन नमाना साइकिल से जाया करते थे। उस वक्त नमाने का रास्ता कच्चा था और बीच में बनास नदी पड़ती थी, जिसमें काफ़ी रेत सैंड रहती थी। तो मैं बड़ा था, मैं इसको साइकिल पे बिठा के ले जाता था। रास्ते में बनास के अंदर, रेत के अंदर मेरी साइकिल फिसल गई और हम दोनों गिर गए। उठने के बाद इसने पहले तो मेरे एक थप्पड़ मारा
और फिर बोला मेरे को गिराए काय को, अब मैं आपके साथ नहीं चलता, मैं तो यहीं होऊंगा। फिर मैंने इसके हाथ जोड़े, पाँव पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और फिर कांकरोली नमाना लेके गया। तो अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो प्यार भी क्या प्यार था। वो उसी की डोन तो आनंद भैया हमेशा से ही रहे हैं, ये है इन भाइयों का प्यार। आदरणीय आनंद भाई साहब, यादें तो आपके साथ बहुत है जिनको व्यक्त करूं तो समय का अभाव रहेगा, पर क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, उसमें मुझे बहुत पुराना लेकिन एक यादगार किस्सा हमेशा मेरे जहन में आता है। जब मैं उदयपुर हॉस्टल में गई थी तो आपने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर ला के दिया। मैं नई हॉस्टल में थी, वहाँ पे दोस्त बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस ट्रांजिस्टर की वजह से मेरी कई सारी दोस्त बन गई। ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी और इससे मुझे बहुत खुशी मिली। पर ट्रांजिस्टर मेरे लिए क्या मायना रखता है वो मैं ही समझ सकी। और तो आप में बहुत खूबियाँ और योग्यता है और आपके सामान्य ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपकी अनीता। एक मैं शेर बोलना चाहती हूँ, भाई होते हैं खास, उनके बिना जिंदगी होती है उदास। कभी नहीं कहा मैंने, लेकिन भाई के साथ है बहुत अनोखा एहसास, जो लाते हैं हमेशा खुशियाँ पास। विश यू हैप्पी बर्थडे आनंदी भाई साहब। जैन साहब को एक शब्द में तो कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और हमारे तो वो आदर्श रहे हैं, तो उनके लिए तो हम पूरा महाकाव्य लिख सकते हैं। और जहाँ तक उनकी कोई भी यादगार बात है तो अभी भी वो दिन याद आते हैं जब वो गर्मी की छुट्टियों में कांकरोली आते थे और हमारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कराते थे। उनके आने की जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा टेंशन होता था कि आते ही वो क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे, लेकिन फिर भी वो दिन अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद आते हैं। जैन साहब के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, वो मैं सुना देता हूँ। ज़बरदस्त है आपका जनरल नॉलेज, ज़बरदस्त है आपका जनरल नॉलेज, टॉप की है आपने हर स्कूल और कॉलेज। पढ़ना और पढ़ाना है आपकी पहचान, पढ़ना और पढ़ाना है आपकी पहचान। समेटे हुए हो आप दुनिया भर का ज्ञान, समेटे हुए हो आप दुनिया भर का ज्ञान। वागरीचे परिवार की शान है आप, वागरीचा परिवार की शान है आप। हर महफिल की जान है आप, हर महफिल की जान है आप। शब्दों से खेलना आपको अच्छे से आता है, शब्दों से खेलना आपको बहुत अच्छे से आता है। वो आपके व्यक्तित्व को और भी दिलचस्प बनाता है, वो आपके व्यक्तित्व को और भी दिलचस्प बनाता है। शब्दों को आप इतना घुमाते हैं, शब्दों को आप इतना घुमाते हैं कि मेरे जैसे नादान तो समझ नहीं पाते हैं। आपके राइटअप इम्प्रेसिव बहुत लगते हैं, आपके राइटअप इम्प्रेसिव बहुत लगते हैं, पर सच कहूँ तो मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं। लेकिन आपके साथ मज़ा बहुत आता है, हर बार हमें कुछ नया सीखा जाता है। आप जैसे तो हम कभी बन नहीं पाएंगे, पर आपके पद चिन्हों पर चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, है हमारी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू लाला, हैप्पी बर्थडे टू यू लाला, Happy birthday, dear Daddy. हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे अंकल। अंकल के बारे में क्या कहें, ईगोइस्ट है, इंटेलिजेंट है, बट फैमिलियर और केयरिंग पर्सन भी है। ध्यान बहुत रखते हैं, व्यवहार का बहुत ध्यान है इनको सबके साथ। अच्छा, फैमिली में सबसे टच में बहुत रहते हैं। और अंकल की अच्छी बुरी यादों में तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरी हालांकि अच्छी पड़ती है, अच्छी गुटती भी है। बट हाँ, एक मेरे को मजाकिया याद जरूर याद है कि शायद ये 8th या 9th में पढ़ते थे अंकल और सागर अंकल, 1 साल आगे पीछे ही थे, तब तक ये चड्डियाँ नहीं पहनते थे, ये मेरे को पता है।
फिर भी अच्छी मजाक की बात है। बट हाँ अंकल बहुत ध्यान रखते हैं सब लोगों का, अच्छा है। हाँ थोड़ा ईगो अंकल को डाउन करना चाहिए। खैर एक बार फिर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। Anand uncle is so knowledgeable and you won gold medal during your study times. You gave me advice for how to make our lives and family relations both happy. Your conversations around your foreign trips are hilarious. Thank you for everything. Wish you a happy birthday, Anand uncle. आनंद अंकल को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे, यही उनसे प्रार्थना करता हूँ। आनंद अंकल जिनके ऊपर खेमराज जी बादशाह से लेके भंवरलाल जी वागरेचा तक सबका वरदहस्त बना रहा, उनके लिए क्या बोल सकते हैं। अपने आप में एक आइडियल मैन, उनका जैसा दिमाग, उनकी जैसी तकदीर सबके लिए चाह का कारण बनती ही बनती है। मेरा और आनंद अंकल का रिलेशन पता नहीं क्या बॉन्डिंग है। ऐसे तो मेरे अंकल है, लेकिन मैं उनसे जो हंसी मजाक कर सकता हूँ या जो उन्होंने मेरे को छूट दे के रखी है कुछ भी बोलने की, कुछ भी उनसे मजाक करने की, और उसके ऊपर उनका हर समय मेरे को सही सलाह देना, सही राय देना, तकलीफ के टाइम हौसला देना, ये सब मेरे लिए एक एसेट है। बस भगवान ऐसी वो बनाए रखे मेरे ऊपर, मैं उनसे यही विनती करता हूँ। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आनंद अंकल, थैंक यू। मेरे को उनकी सबसे अच्छी मेमोरी जो है, मेरे को एक याद है, जब हम लोग 1982 में दिल्ली में एशियाड देखने गए थे, तो मैं था, सुरेन अंकल थे और रजवाई साहब थे। तो उनका ऑफिस से आने के बाद जो हम लोगों को वेलकम करने का तरीका, डांस करके जो वेलकम किया ना, वो मेरे दिमाग में एकदम छप गया। बहुत अच्छी, ऐसे तो बहुत मेमोरीज है, पर वो एक मेमोरी छपी हुई है। और एक बार मेरे को याद है, मैं जब भी कांकुली दुकान पे, बहुत छोटा था, 9th और 10th में, तभी नीचे दुकान पे सफाई कर रहा था, झाड़ू निकाल रहा था रोड पे, तभी आनंद अंकल ने ऊपर से नीचे आए और मेरे को देख के बोला, यार तू एक दिन बड़ा बिजनेस करेगा या बड़ा काम करेगा। तो ये दो मेरे को अच्छी तरह से याद है। आनंद अंकल के लिए वन वर्ड, अ कंप्लीट मैन, जैसी रेमंड की एड में होता है, ए कंप्लीट मैन। आनंद अंकल के लिए एक शब्द में अगर कुछ बोलना हो तो ह्यूमरस पर्सनालिटी, जोवियल एंड इंटेलेक्चुअल। आनंद अंकल के साथ वैसे तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे अच्छी याद जो दिमाग में आती है वो अमेरिका की यात्रा उनके साथ, वो टेम्पा में उनके साथ गुजारा हुआ समय, मियामी, ऑरलैंडो। आनंद अंकल की विशेषता ये है कि वो हमेशा सबका बहुत ही ध्यान रखते हैं और उनके साथ बैठने पर ये महसूस होता है कि जो भी आज सीखेंगे, नया सीखेंगे और अपडेट रहेंगे उनके साथ बैठने में। और अंकल ने कभी भी ऐसा उनके अंकल होने का एहसास कभी नहीं दिलाया, हमेशा दोस्तों जैसा व्यवहार ही उनका हमेशा रहता था। ऐसे तो टेम्पा की, अमेरिका की और भी बहुत सारी यादें हैं, काकरोली, नमाना, बहुत साथ में रहे हैं। लेकिन अभी इस लॉकडाउन पीरियड में जो शाम को डुओपोल, जिसका बेसब्री से दिन भर इंतज़ार रहता था, और इसमें पाकिस्तानी सीरीज़ की बातें करना, राजनीति पे, घर वालों पे, बहुत आनंददायक था। शायद लॉकडाउन के बाद ये सब मिस करेंगे। आशा करती हूँ कि लॉकडाउन के बाद भी ये सब हमारा कंटिन्यू रहे, इसी तरह आपस में प्रेम बना रहे। कभी ऐसे फील ही नहीं होता है कि वो अंकल है, सच पूछो तो। एक डर था पहले, लेकिन अब नहीं, अब काफ़ी उनके साथ वो निकटता का अनुभव होता है और वो चीज़ें इतनी विस्तार से समझाते हैं कि
बहुत अच्छा लगता है कि उनसे बात करते रहे, कुछ सीखते रहे हमेशा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। आप दीर्घायु हो और आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा इसी तरह हमें मिलता रहे। हैप्पी विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे अंकल। आप शतायु हो, दीर्घायु हो, इसी तरह आप हमें सिखाते रहे, समझाते रहे। आपके वैल्यूएबल वर्ड्स हमें हमेशा हमेशा मिलते रहे। आपका आशीर्वाद बना रहे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। और जल्दी ही हम सब वापस अमेरिका जाएंगे। थैंक यू अगेन। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आनंद अंकल। आपके साथ तो बहुत सुनहरे पल गुजारे हुए हैं, मुंबई में और गोवा में और पता नहीं कहाँ कहाँ। मज़ा आता है एकदम। ऐसा फील नहीं होता तब पर मज़ा आता है बहुत। और आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, बहुत अच्छा। और बाकी आप जैसे गाइड करते हैं, आपने सबको किया है गाइड। आपकी बहुत सी बातें जब आप कभी कभी सीरियस होके बोलते हैं या जैसे भी बोलते हैं, पर एक बार में समझ में आ जाती है कि उस चीज़ में कितना मतलब करता है, मीन करता है वो चीज़, बात करना। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, मिलता रहेगा। आपका आशीर्वाद हमेशा साथ में रखें और विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत आगे के जीवन की शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले तो आनंद अंकल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उनके साथ बिताया हुआ वो टाइम अब याद आ रहा है जब वीडियो बनाने की बात आई तो, कि मैंने उनके साथ सगाई के बाद 2 महीने मैं उनके साथ दिल्ली में रही थी तब। और तब की मुझे बहुत सारी इंसिडेंट याद आ रही, लेकिन 1-2 इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। उसमें एक बार हम लोग शिव मंदिर दर्शन करने गए थे और एकदम पतली सी गली थी। वहाँ पर हम स्कूटर पे, मैं, शानू और अंकल तीनों जा रहे थे। पीछे से एक स्कूटर वाला दूसरा आके बहुत हॉर्न बजा रहा था। वो इतना हॉर्न बजा रहा था, 2 बार तो अंकल ने पीछे मुड़ मुड़ के उसको घूर के देखा, लेकिन फिर भी वो हॉर्न बजाता रहा। तो अंकल ने तुरंत ही स्कूटर खड़ा किया और उसको बोलते, भाई साहब क्या करूँ, मैं इस आगे वाली कार पे चढ़ जाऊँ क्या? तो मतलब ये बात मुझे उस टाइम तो इतनी अजीब लगी थी, लेकिन अब याद करके मुझे हंसी आती है कि मतलब उन्होंने किस तरह से इस बात को वहाँ उस आदमी को बोला था। और दूसरी बात, मेरी सगाई हुई थी और मैंने पहली बार शैलेश जी को लेटर लिखा था और एनवलप नहीं होने के कारण मैंने वो लेटर अंकल के हाथ में दिया था कि अंकल आप इसको पोस्ट कर देना। तो अंकल ने उसमें से 1-2 बातें ऐसी निकाल के, और वो 2 महीने जब तक मैं वहाँ रही वो मुझे छेड़ते रहे। अब मैं और आनंद अंकल के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है वो मैं बोलती हूँ। इनके नॉलेज के हैं सब कायल, इनके नॉलेज के हैं सब कायल, ये कर देते हैं सबको घायल। ढूंढ ढूंढ के कहाँ से लाते हैं ये शब्द और कर देते हैं सबको निशब्द। जो भी इनके प्रश्न का उत्तर दे जाते वो अपने आप को धन्य है पाते हैं। ऐसे हैं आनंद अंकल हमारे, जो है पुष्पा आंटी को प्यारे। शानू गप्पू के हैं वो फादर, शीना डिम्पल करती है उनका आदर। आर्याना, प्रियान और प्रेशा है इनकी फुलवारी और इनसे है इनकी जीवन क्यारी। एप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म कोई इनसे सीखे और बहुत सी अच्छाइयाँ हैं इनके पीछे। थैंक यू वंस अगेन आनंद अंकल को जन्मदिन की बहुत बहुत। Hi uncle, you are the most proficient person of वागेचा फैमिली। आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान, कुशल वक्ता, एक आदर्श इंसान, प्रेरणादायी आपकी हर बात, बेखौफ, बेबाक, निडर अंदाज, हर बात की तह तक जाना, छोटी सी छोटी बात को प्यार से समझाना, हर वक्त कुछ नया करने का जुनून, सफलताओं के बाद चेहरे पे दिखता सुकून, आपका मजाकिया अलग ही अफसाना, हर छोटी छोटी बात पर आपका यूं सुप्रीम कोर्ट चले जाना। Wish you a very very happy birthday अंकल को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, अंकल इज अ नॉलेज बैंक। इतना नॉलेज है अंकल के अंदर कि गूगल भी छोटा पड़ता है अंकल के सामने। और कोई सा एक टॉपिक आप अंकल के सामने निकालो, आई एम श्योर गूगल भी पीछे रह जाएगा अंकल से। अंकल कोई भी बेसलेस बात बोलते ही नहीं है। अंकल को हर चीज़, हर टॉपिक का इतना नॉलेज है और डिटेल्ड नॉलेज है बहुत। और अंकल के साथ की मेमोरीज आर
मैनी गुड मेमोरीज। हम जब छोटे थे हमें दिल्ली जाने में बहुत मज़ा आता था। और एक डिस्कशन मुझे याद है, जब मैं अंडमान से आई थी, बहुत ही पर्सनल सा डिस्कशन था और अंकल ने मुझे जो बातें समझाई थी वो आज भी मुझे बहुत काम आ रही है। थैंक यू अंकल फॉर जनरेटिंग दैट पॉजिटिव थॉट। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे आनंद नाना। विश यू many हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Bold and dashing are the two words that describes you, uncle. Wish you a very happy birthday. Happy birthday, Anand uncle. Have a great year ahead. Young people are accidents of nature, but beautiful old people are works of art. And I'm happy that you're one of them. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Many happy returns of the day. We still remember those times when summer holidays के time पे हम शानू गप्पू आप लोग सब मिलके सब साथ कांकरोली जाते थे एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम वी हैड स्पेंट टुगेदर। और हर बार जब भी आपसे मिलते थे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था, बीट टेक्नोलॉजी, बीट पॉलिटिक्स, बीट एनीथिंग। यू हैड अ ग्रेट विजन टुवर्ड्स लाइफ एंड वी एंजॉयड दैट, वी चेरिश दैट। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Anand uncle. Anand Nana. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! I have a lovely birthday. I hope you eat lots of cake. Happy birthday, Anand uncle. Wish you a lot of happiness, smile and good health in the next year. I don't know what to say. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आनंद अंकल के लिए। अगर एक कोई शब्द का प्रयोग किया जाए तो मैं बोलूँगा ज्ञानी, क्योंकि आनंद अंकल से जितनी बार भी बात करो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और मेरी जो उनके साथ मेमोरी है वो है पॉलिटिक्स की डिस्कशन की। वो एकदम प्रखर कांग्रेस के सपोर्टर और मैं एकदम प्रचंड बीजेपी का सपोर्टर, तो हमारी बहस बहुत होती है पॉलिटिक्स को लेके, पर हमेशा अच्छी एक बहस होती है, कभी मतभेद नहीं होता। तो अंकल के साथ बात करके बहुत मज़ा आता है पॉलिटिक्स के बारे में। ऑफ कोर्स वही एक चीज़ है जहाँ पे अंकल नॉर्मली गलत हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा अच्छी पार्टी है। वन वर्ड फॉर आनंद अंकल आई वुड से मोटिवेटर। मुझे लगता है कि आनंद अंकल हर एक जने को बहुत सोच के शब्दों का बहुत सही से प्रयोग करते हैं कॉम्प्लीमेंट देने में, और वो कॉम्प्लीमेंट एक मोटिवेशन के जैसे एक्ट करता है। तो ही इज़ द बेस्ट मोटिवेटर वी हैव इन द फैमिली। स्पेशल मेमोरी तो मैं ये बोलूँगी कि मैं काफ़ी लकी हूँ कि मैंने आनंद अंकल, आंटी, गप्पू, शानी भैया के साथ बहुत सारे वीकेंड्स निकाले हैं जब मैं पढ़ रही थी कॉलेज में और फिर काम कर रही थी। तो मेमोरीज बहुत सारी हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे याद आती है सबसे पहले वो ये है कि जब मैं फर्स्ट डे हॉस्टल गई थी कॉलेज के लिए और सब मुझे छोड़ के वहाँ से आ गए थे। वहाँ पे एक दिन निकालने के बाद अगले दिन मैं बस पकड़ के वापस अंकल के घर आ गई और मैंने बोल दिया कि बस ये मुझसे नहीं होएगा, ये हॉस्टल में मैं नहीं रह सकती, वहाँ पे लोग बहुत मीन हैं। मैं तो भैया अपना बिस्तर बैक करके वापस चली कांकरोली, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो अंकल ने मुझे उस समय बोला, मतलब सब काफ़ी टेंशन में आ गए और अंकल ने काफ़ी बार पूछा, बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ मिसबिहेव करा, कुछ हुआ? मतलब नहीं, बस मेरे से नहीं होएगा। तो फिर अंकल ने मुझे एक बात बोली जो उन्होंने मुझे अगले 5-6 साल में और भी बहुत बार बोली, और वो ये था कि बेटा डोंट कम टू मी विद प्रॉब्लम्स, कम टू मी विद सॉल्यूशंस। और वो जो माइंडसेट या सोचने का तरीका उन्होंने मुझे सिखाया उसके थ्रू, वो आई थिंक एक बहुत बड़ा लाइफ का लेसन है। और उसके बाद से हमेशा अंकल के पास जाने से पहले मैं सोचती थी ठीक है, प्रॉब्लम से पहले सोल्यूशन सोचना है, प्रॉब्लम से पहले सोल्यूशन सोचना है। प्रणाम मामा, many happy returns of the day, happy 66th birthday. From reading books to interest in sports like cricket, tennis, hockey, and we have other very versatile interests, and you are as versatile as your interests are, and we have had discussions in other things including politics. तो आपके लिए बर्थडे विश पे लोग कोई एग्जाम्पल या सिमिली देंगे। मेरे पास कोई सिमिली तो नहीं है, बट इफ़ आई हैव टू से वन थिंग फॉर योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी jargons and vocabulary, you are the Shashi Tharoor of Wagrecha family.
If there is one word in which I have to describe Anand Uncle, I'll say Anand Uncle is an encyclopedia in himself. Because Uncle knows most of the things about all the topics, whether it's be books, movies, politics, technology, like all in all, he will have something to comment about on all the topics. Also, sometimes I'm amazed by the kind of memory Uncle has, because whatever he has read like years back, he'll remember everything so minutely. That surprises me a lot. And I think because of this trait of Uncle, he's able to engage with people of all the age groups, whether it be youngsters like us or people more younger to me, someone like Daksh or Dev, or obviously elders. Because he has such vast knowledge, he's able to discuss things very openly with people across all the age groups. Talking about one short-term memory or one memory, I'll say when we were small, we used to come to Delhi very frequently, and we always used to be at Uncle's place. And during one of those trips, I very clearly remember, while I was very small that time, मैं दवाई नहीं खा रहा था, and सब लोग वहाँ खड़े थे, पापा, आनंद अंकल, गप्पू, and सडनली आउट ऑफ नोवेयर अंकल ने मुझे एक जम के थप्पड़ मारा कि दवाई तो खानी पड़ेगी. एंड मुझे अभी भी याद है कि मतलब ऐसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया. आई वॉज सरप्राइज कि आप पापा खड़े सबके सामने, अंकल ने ऐसे कैसे थप्पड़ मार दिया. बट उस इंसिडेंट का एटलीस्ट मैं दवाई तो लेने लग गया. सो दैट इज़ सम मेमोरी दैट आई हैव. सो wishing you a very happy 66th birthday, Uncle. Hope you have an amazing year ahead, and I think hopefully we'll celebrate it together. So, to describe Uncle in a single word, it is very difficult. If I would have to, I would call him as Google, because हम लोग सभी जानते हैं he has ample of knowledge and experiences. And to talk about the memories, there are many. So if I would have to start with, there are many memories, be it our family dinners, the outings we have, and the card parties. So it is always fun to be with Uncle. He's always been motivating and encouraging to us, and that is the reason why I'm very close to Uncle, because he's always encouraged and inspired us to strike a balance between a personal and professional life. And I always look forward to his advices, and I look forward to make a variety of dishes for Uncle, because I know he's a food lover, and he is a critic to my dishes, and that's the reason why I always try new dishes on him. And to talk about the favorite dish, I know Uncle के लिए मिर्ची पकौड़ा is the best one. And आजकल तो घर में ऐसा हो गया है कि जब भी मिर्ची पकौड़े बनते हैं तो we always miss Uncle. And जो मिर्ची पकौड़ा Uncle के साथ खाने का मज़ा है, ट्रस्ट में वो किसी के साथ नहीं है. So on this 60th birthday, Uncle, I wish you many happy returns of the day. I wish you long years of happiness and success, and may you keep encouraging us like this forever. Alright, so one word to describe Tauji. So I don't have one word, but probably 3 words would be a wise English butcher, or probably the wisest. Alright, fond memory of him, so not a specific memory, but Tauji has played a very big role in helping me take one of the biggest decisions. Right, that was switching from medical field to an MBA. And he guided me and supported me throughout, so that's something that you can never forget. Right? And a wish for Tauji. So, very happy birthday, Tauji. You have been a father figure, you have been an inspiration, and you're an eternal guide to me. So, thanks a lot. Okay, one word to describe Tauji, I think, would be encyclopedia. And the memory I recollect with him is जब भी पहली बार after my wedding, Tauji had come to Chembur. और सुबह सब ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे, चाय इंजॉय कर रहे, मैं भी ऐसे मेरी दूध खाकर इंजॉय कर रही हूँ. एंड देन सडनली ऐसे आई जस्ट ऐसे हैप्पी टू लुक अप एंड आई एम सीइंग ताऊजी लुकिंग एट मी डिस्गस्टिंगली. ही लाइक तू दूध पीती है
और वो भी खाखरा चूर के उसके अंदर। ओ गॉड, उस दिन जो इतने उन्होंने गंदे से ऐसे मतलब देखा ना, मतलब आज तक ऐसे आई कैन नॉट ड्रिंक मिल्क इन फ्रंट ऑफ हिम। And I would like to wish him a very happy birthday, Tauji. Thank you. Hi Anand uncle, I think this would be a really nice surprise for you जो डिम्पल काकी और कृति भाभी सब ने आपके लिए प्लान किया हुआ है. So I think one word that we will describe you in, there is not one word, but I think you are a very big motivator and a very learned person जो आपको completely describe करता है मेरे हिसाब से. A very special memory with you. I think we have a lot of good memories with you, especially after we have shifted to Delhi. But one of the very funny memories जो हम लोग को हमेशा मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा हंसाती है, तो ऐसा आपको लगता है, इस द स्टोरी जब बस के अंदर आप जा रहे थे और किसी का हाथ कट के आपकी गोद में आके गिर गया था. आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत फनी स्टोरी है, बट हम लोग को वो स्टोरी पे हंसी नहीं आती है, बट द वे यू टेल अस दैट स्टोरी, उस पर हम लोग को बहुत हंसी आती है. And last but not the least, wish you a very happy birthday, uncle. And we've always got your back. So one word that describes you is extremely emotional. A very fond memory that I have with you is जब आपने मुझे कॉल किया था, पुष्पा आंटी का बर्थडे था, एंड आपने मुझे कहा था कि प्लीज़ पुष्पा आंटी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेना. So I think this is one of the very cutest memory that I have with you. Other than that, we have a lot of memories in Delhi. इतनी बार मिलना, अभी क्वारंटाइन में जो हम मिले, इतनी सारी बातें, डिस्कसिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, डिस्कसिंग अबाउट माई वर्क. यू हैव ऑलवेज बीन अ लॉट ऑफ encouragement to me, the confidence that you show, the amount of love that you show, it's like mind blowing, and you are like parents to us in Delhi, so thank you for all of that. And on this note, I want to wish you a very happy birthday. May this year brings you a lot of good wealth, health and success. Astute, discerning, perspicacious, virtuoso, ingenious, sagacious, insightful. Are you wondering what is all this? Mr. Jain, these are all the words that describe you. Now please Google, because this is exactly what we do जब आप वागरेचा पे कोई भी ऐसे बड़े बड़े शब्द फेंक देते हो जिसका हमको कोई मीनिंग पता नहीं होता है. Hey, I'm going to Supreme Court. One memory with Anand uncle. So actually there are a lot of memories, but सच में बचपन में तो बहुत फटती थी आनंद अंकल से. I remember, I think I was in 10th standard and I had gone to Delhi to stay. Oh my God, खाना खाने बैठते थे एक ही थाली में और न्यूज़ आ रही होती थी और मेरी फटना चालू हो जाती थी. गप्पू तो बहुत इंटेलिजेंट था और वो पूछते थे, गप्पू ये कौन सा है न्यूज़ रिपोर्टर. गप्पू 4 जवाब बेचारा दे चुका होता था, लेकिन 5वां अगर उसको नहीं आता था, ओह माय गॉड. इसलिए मैं तो लिटरली अपना मुंह खाने से भर देती थी ताकि वो कुछ पूछ ही नहीं पाए मुझे. सो येस, आई हैव हैड वंडरफुल मेमोरीज विद हिम. During Gappu's wedding, I remember the first thing, it was so sweet of him. He had called me the pale palmni, and loads of wonderful memories with you, Anand uncle. Wishing you a very happy birthday, Anand uncle. Pranam. आनंद अंकल को एक शब्द में डिस्क्राइब करना आसान नहीं. ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ अ जोवियल पर्सनालिटी, हिज वोकैबुलरी इज़ अमेजिंग, एंड ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट. किस्से भी मतलब फेंकने में एकदम उस्ताद है, लेकिन मानना पड़ेगा उनके किस्से होते बड़े मजाकिया हैं. So when I was in 7th, we took this trip to Haridwar and Mussoorie, and I think those were the best days. It was such a fun trip, and we had so much of fun playing games and eating lots and lots of food. And those are the best memories of myself with Anand uncle. Past few years I've been meeting him very frequently, and definitely things have been changing, and now I see him more from a maturity point of view, and I know from where he's coming. Makes me understand what he's trying to say, his advices, and I'm trying to implement some of them in my life. So thank you for your guidance, Anand uncle, and wish you a very happy birthday. One word that describes him? Family oriented man, in the truest of sense. Family man. Okay, one memory with him. I have so many memories with Anand Tauji, but I remember, मेरे को याद है क्योंकि पापा और आनंद ताऊ जी बहुत क्लोज हैं. पापा आनंद ताऊ जी को हमेशा पूछते एडवाइस के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ.
तो जब मैं डिसाइड कर रहा था और मैं स्कूल में था कि मैं क्या बनूंगा वगैरह व्हाटएवर, तो उन्होंने पूछा था आनंद ताऊ जी को कि ये इसको क्या करना चाहिए। आनंद ताऊ जी ने कुछ बिना सोचे बोलते कि एकदम ही रिडिकुलस क्वेश्चन है ये, तो तेरे को पता होना चाहिए और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उसको डॉक्टर बनना और कुछ करना ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट एडवाइस। और उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, हमेशा इनकरेज किया है। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू सो मच आनंद ताऊ जी। I think the one thing that always reminds me of Anand Tauji is a true student of life and an amazing visionary. वन मेमोरी ऑफ आनंद ताऊ जी। तो ये 2018 की बात है जब मैं शादी करके फर्स्ट टाइम टैम्पा गई थी एंड एक्चुअल न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा था एंड मैं 2 दिन एक्स्ट्रा रही थी। तो मैं अर्ली मॉर्निंग जॉब के लिए गई थी एंड तब मुझे NYU का एडमिशन का ईमेल आया एंड मैं जैसे ही वापस आई डिम्पल भाभी किचन में थी एंड मैंने उनको जोर से आके हग किया एंड उनको ईमेल बताया एंड उन्होंने ईमेल सिर्फ पढ़ा एंड मुझे जोर से हग किया एंड कहा कि कंग्रेचुलेशन, इज अमेजिंग न्यूज़, सच गुड न्यूज़। एंड तब आनंद ताऊ जी सोफे पे थे, उन्होंने बोला वाह दिस इज़ अमेजिंग, गुड न्यूज़, कंग्रेचुलेशंस। एंड थोड़ी देर बाद शानी भैया आए एंड उन्होंने बोला कि अरे वाह बट गुड न्यूज़ थी क्या? तो डिम्पल भाभी ने बोला अरे इसको एडमिशन मिला ना NYU में। तब आनंद ताऊ जी ने बोला अरे अच्छा मुझे लगा कुछ और गुड न्यूज़ था, नहीं मतलब शादी हो गई, 2 महीने हो गए हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा वो गुड न्यूज़ होगा। और तब हम इतना हंसे। दैट इज़ वन अमेजिंग मेमोरी ताऊ जी। बट truly you are an inspiration, you always motivate everybody and you take extreme passion in everybody in the family and we really love you and thank you for being who you are. Wishing you a very 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 happy birthday Anand Tau ji. Happy birthday. Hopefully बहुत जल्दी मिलेंगे. We miss you too much. Miss happy you. birthday. Have a great time. Hi Anand uncle. Wishing you a very happy birthday. To pick out one word for you that defines you would be a bit of an injustice because you are a man of many positive virtues, many positive attributes, witty, knowledgeable, curious and jovial. These would be a few of the attributes that come to my mind straight up when I think of you. Keep inspiring people the way you do. Keep appreciating the way you do. You are a positive guiding force in the lives of many people, especially the Vagrecha youngsters. I wish that you continue and keep doing so and continue to be the guiding force that you are. Again, wishing you a very happy birthday. Have a great happy birthday Anand uncle. For me, I don't think there is any one word which can describe you, but if still I had to take that difficult decision, it would be the influencer of the Vagrecha family. Because you have really been such a positive, motivating force in everybody's life, from youngsters to the elder generation. Nana ji was so proud of what you would speak and what you would do, and we constantly looked up to you as our role model. For me, my most favorite memory with you is always going to be when I received the gold medal. And I remember it was Chinu Ba's wedding. And I told you that I got a gold medal and I compared myself to you because I felt like, oh my god, now Anand uncle has it and now I have it. And you gave me a 500 rupee ka shagun. I still have saved that because more than anything, it's the pride that I could feel. And you were so happy and you told everybody, that we hamare family ki, she's the next or the second gold medalist. For me, I remember as children, हमको बोलने में भी डर लगता था कि हमको ये मूवी अच्छी लगी है, बिकॉज इफ आनंद अंकल के सामने बोलेंगे तो एवरीथिंग हैज टू हैव अ लॉजिक एंड अ रीजन. मूवी में क्या अच्छा लगा है, अच्छा उसका स्क्रीन प्ले तुमको उसमें क्या अच्छा लगा है. सो वी वर रियली वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी वर स्पीकिंग एंड इट वाज नॉट बिकॉज we were scared or something, but we just didn't want to enter that area where we say something wrong because Anand uncle pakad lenge. You truly are the most funny. You have the best exaggerated stories. And I just want to say that I hope and I pray that you continue to just entertain us with your one-liners, with your fun quotes, with your witty attitude. And may this birthday, it's in lockdown,
but may we be able to celebrate the birthday very soon together in our favorite place, Kankroli. I'm just wishing you a very very happy birthday आनंद अंकल, और जल्द मुलाकात होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे किस्से और झगड़े अभी बाकी है. Happy birthday. Happy 66th birthday, Anand Tauji. On this occasion, I think we've been given a great opportunity to say a few words about you. So let's start. I think the one word that really describes you very well is gold medalist. Most people buy their gold, but there are only few people who are actually able to earn it. And I think you have done that in almost all aspects of your life, be it education, profession, family, children, even retirement. I think you're killing it. I remember ever since we were children, we would sit together and you would ask us questions. And I remember how much I wish that I knew answers to those questions, because as humans, we always crave for the approval of the people that we look up to. And you are definitely someone who inspires us. And I think I speak for everybody when I say this. I know I keep teasing Dad that आपके सारे opinions और choices आप आनंद ताऊजी से ही copy करते हो. But I think if you have a brother who is as intelligent, as brilliant, as witty as you are, why wouldn't you copy him? Why wouldn't you inspire yourself from him? Why wouldn't you learn from him? So I think Dad is doing great by copying you. And lastly, I would like to wish that this wish is not for you, it's for me. I wish that someday even I'm someone who can inspire someone, who can be someone like you. So yeah, thanks. Happy birthday आनंद अंकल. Hope you like this surprise. बस आप ऐसे ही हमारी पीठ थपथपाते रहो और हम आपको खुश करते रहें. फेवरेट मेमोरी, आई थिंक बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स है आनंद अंकल के साथ. जो सारे सीरियस कॉन्वर्जेशंस जो हमारे हमेशा गेट टुगेदर में होते हैं, टू द फनीएस्ट मोमेंट्स, वो हमेशा आनंद अंकल रहते ही रहते हैं उसके अंदर. एंड आई थिंक उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो सबको एंकरेज करते पार्टिसिपेट करने के लिए और हर एक को मौका देते हैं. मतलब हर एक जन की बात सुनते हैं वो, कि नहीं इसका क्या ओपिनियन है, इसका ओपिनियन सुनते हैं, उसका क्या ओपिनियन है ये सुनते हैं. तो वो जो एक सबको एक साथ जो रखते हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल क्वालिटी अबाउट हिम आनंद अंकल. एंड और कोई एकदम फनी मेमोरी मेरे को याद आ रही है तो आनंद अंकल का डांस. Happy birthday Anand uncle. May you have a great year ahead, and this is a very very special surprise for you on your 66th birthday. और एक बात कहनी थी कि अगर बाऊजी के बाद कोई मुझे इतना मोटिवेट करता है और प्रेज करता है तो वो आप हो. एंड आई होप आई विल ऑलवेज मेक यू प्राउड. लव यू. So the fondest memory that I share about Anand Tauji is that I'll share you an incident. हर्ष और मेरे शादी के पहले it was his birthday, and I had till then not had any conversation with him as such. So I messaged him personally on WhatsApp for his birthday and not on the group. And I got a message back from him praising how he liked me wishing him personally and not on the group. So पहले तो उनका मैसेज समझने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वो इतने इंटेलेक्चुअल वर्ड्स यूज करते हैं. बट या इट फेल्ट सो गुड दैट ही इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट आई हैव विश्ड हिम पर्सनली. सो उनकी सबसे खास बात यही है कि वो तुम्हारी छोटी से छोटी बात पे इतना प्रेज करेंगे और इतना मोटिवेट करेंगे कि ऐसा लगता है यार कुछ और अच्छा करके दिखाए. So every time I have a conversation with him on the phone, he is always like, TJ ये तूने कितना बढ़िया किया, तेरी ये बात कितनी अच्छी लगती है मुझे. तो after listening to all this, it feels so good that he's thinking so well about you. And yeah, I always look forward to talk to him and get some praises about me from him. The first thing that comes to my mind when I think about Anand Tauji is that he is an acknowledger. I think he acknowledges every smallest thing that you do or you say, and that motivates us to do even better. Pranam uncle, many happy returns of the day Anand uncle.
आपको अभी इतना तो नहीं जानती हूँ मैं, 2-4 बार ही मिली हूँ आपसे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम तो जब मिले थे तब मेरी शादी में, तब तो मुझे इतना नहीं पता। एंड सेकंड अभी शिरडी मिले थे तब आप लोगों के सबके साथ रहना हुआ था 2 दिन, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। आपका नेचर काफ़ी जॉली नेचर है, काफ़ी आप यूँ मस्त मजाकिया नेचर है। सब लोग साथ में रहे थे, अंतराक्षरी खेली थी, मस्ती करी थी, बहुत मज़ा आया था। एंड जब भी मैं वागरेचा ग्रुप में देखती हूँ तो आप किसी को भी बर्थडे विश करेंगे या एनिवर्सरी विश करेंगे तो आपके एकदम यूनिक मैसेजेस होते हैं सबके लिए। एंड कोई भी कुछ अच्छा लिखता है या कुछ अच्छा करता है या ग्रुप में सेंड करता है तो आप उनको अप्रिशिएट करेंगे अपने डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट लैंग्वेज के साथ। वो काफ़ी एकदम यूनिक है हम सब के लिए, हमें भी बहुत नॉलेज मिलती है उन सब चीज़ों से। एंड अंकल, अभी जब लास्ट नाना जी का वीडियो बनाने की बात आई थी तभी भी आपने इतना अच्छा मैसेज लिखा था कि एकदम मतलब हम लोगों को सीखने वाली बात है वैसा। तो आनंद अंकल, मैं बस ऐसे ही कि आप हमेशा ऐसे ही मस्त एंड खुश रहें। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अंकल, हैप्पी बर्थडे। दादू मुझको बहुत ही बातें, मुझको अपन साथ सुलाते, मुझको बहुत मस्ती कराते, प्यारे प्यारे बात बताते। दादू जी है सबसे प्यारे, मुझको लगते सबसे न्यारे। Happy birthday, Dadu! We love you. I hope you enjoy your birthday. We love you. सना, मेरा चश्मा कहाँ है? आपके सर पे। Oh. Pranam Papa, happy 66th birthday to our motivation force, our guide, and a very warm person who can empathize with each and everybody. You are always on our mind, and we always look forward to discuss each and every small thing that is happening around. Your thought process, your analysis of minute detail and subtle approach to each and every topic makes our every discussion memorable and teaches us something which we miss. Hope you keep up with your fitness and spiritual regime that you religiously do, and hope you try doing things which you always wanted to do, and yes, spend more money on yourself and everybody. Wish you good health and happiness, and wish you a very happy birthday once again, and looking forward to meet you very soon. We miss you. हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी 66 बर्थडे। होपफुली हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और आई डोंट नो, और आपके बोलने के लिए तो आई डोंट थिंक आई कैन। सो हैप्पी बर्थडे, धूप लग के हैप्पी बर्थडे। दादा हैप्पी बर्थडे पापा, 66th वन। मतलब और बुढ़े होते जा रहे हो, बट एनीवेज दैट इज कॉम्पनसेटेड बाय द नंबर ऑफ fitness regimes that you do now, cycling to swimming, everything. So very proud of you on that. बाकी सबने तो बोल ही दिया है, but I think you have been a very inspiring father, and I remember like 2 very specific incidents
which one was when I was in school or standard 4th or 5th, where I had got some maybe good marks in social studies, and my teacher asked me, who teaches you at home? I said, my father. And so, oh, then your father must be very intelligent. And that made me really proud. And the second was when I was in engineering college and I wasn't keeping well, and I went to a chemist with one of my friends, and I just told him the medicines that you had asked me to take. And the chemist guy was like, this is like the perfect prescription. कौन से डॉक्टर के पास गए थे आप? बोला नहीं, कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं, मेरे फादर ने लिखा था. The kind of reaction that I got from my friend was like, कोई तो फोड़ू आदमी. तो उस दिन लगा कि बुड्ढे में दम तो है. So wishing you all the very best, Papa, and he's wishing a very happy birthday again. And I'll just end with the note saying कि बुड्ढे की याददाश्त बहुत तेज़ है. Very, very happy birthday, Papa. May you keep inspiring people. May you keep involving yourself in the health, fitness activities which you do these days. And may you keep being the caring father and dadu that you are. Wish you a very, very happy and healthy life ahead. Happy birthday. Happy birthday, Papa. मेरे मन की बात इस गाने के साथ. अब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. जैन साहब, आई लव यू.